नमस्कार सभी साथियों का। साइंस के इस सेगमेंट में बायोलॉजी से संबंधित जो जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे उनको हम लोग कवर करेंगे इस सेगमेंट में। और आप लोगों को सिर्फ ध्यान क्या देना है, रेगुलर क्लास ले लेनी है। और ये सारी क्लासेस आपके लिए फ्री हैं। जो आप कंपटीशन क्लासेस के लिए पेमेंट फीस या फीस दे रहे हैं, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ फ्री में प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ। और कोशिश करिए कि सारे के सारे वीडियोस को देखिए, आगे पीछे के जितने वीडियोस हैं सारे देख डालिए। देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें वाकई में जो एक नोट्स चाहिए वो हमें प्रोवाइड हो रहा है और किसी भी क्लास या कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करके इस सारे बायोलॉजी सेगमेंट को क्लियर कर देंगे। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ जीवन की उत्पत्ति। यहाँ पे फर्स्ट जो थियरी बनती है वो द बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी क्या है? निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति कैसी हुई? महाभूस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से हम लोग पढ़ समझते हैं। आज से लगभग डेढ़ नहीं 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट बिग बैंग के फलस्वरूप हमारे जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। अब ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है तो उसके लगभग 10.5 अरब पश्चात, बिग बैंग थियरी के जस्ट 5 अरब पश्चात, 10.5 अरब पश्चात, जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व 4.6 अरब पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ है, जिसमें ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ है। अतः जब ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, वैज्ञानिकों का ये मानना है, तो यानी हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुई है। और ये 4.6 अरब वर्ष पहले में 0.6 अरब वर्ष पहले जो है भूपटल का निर्माण हुआ है। क्या निर्माण हुआ? भूपटल का। भूपटल का हमारा निर्माण हुआ है। भूपटल के निर्माण अर्थ क्रस्ट जिसे बोलते हैं, EARTHCRUST, अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ है। अब भूपटल की स्थापना से लेकर आज तक के जो पृथ्वी बनी हुई है, इसको हम लोग 2 सेगमेंट में बांटते हैं। ठीक है, पहला भूपटल का निर्माण, दूसरा भूपटल की स्थापना से लेकर आज तक के पृथ्वी को। अब इसको एरा में बांट देंगे, अजीवी महाकल्प और जीवी महाकल्प। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एजोइक एरा और जीवी महाकल्प को बोलते हैं जोइक एरा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो फर्स्ट एंड सेकंड वाला मैटर, तो आगे बढ़े। यहाँ क्या देखना है? 4.6 अरब वर्ष पहले में इसको हमको बांटना है 2 भाग में। वैज्ञानिकों को बांट रखा है। 0.6 अरब वर्ष पहले भूपटल का निर्माण हुआ है, अर्थ क्रस्ट का। और जब भूपटल के निर्माण की स्थापना से लेकर आज तक की जो पृथ्वी है उसको हम लोग क्या कहेंगे? जोइक एरिया। और यहाँ पे एजोइक एरिया मतलब अजीवी महाकल्प, और ये जीवी महाकल्प यानी जीवन की। यहाँ पे देखिए बात हो रही जीवी मतलब शब्द कहते हैं ना, शब्दों को पहले तोलो मोलो फिर बोलो, तो यही यहाँ कंडीशन है। यहाँ कंडीशन क्या है? जीवी मतलब जीवन वाला, और बिना जीवन वाले। खुद ही जब निर्माण हो रहा है, भूपटल का निर्माण ही हो रहा है, तो अभी कहाँ जीवन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं जोइक एरिया में। जोइक एरिया को वैज्ञानिकों ने बांटा किसमें? आर्कियोजोइक महाकल्प, लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व। इसमें आदि सागर की स्थापना हुई, आदि सागर, जिसमें जीवन की उत्पत्ति हुई। और ये जो जीवन की उत्पत्ति है, ये कुछ वैज्ञानिकों ने अपने इस सिद्धांत को दे रखा है। जो सिद्धांत इन्होंने बनाया है वो सिद्धांत क्या है? जैसे AI ओपेरन ने इन्होंने क्या अपनी पुस्तक में लिखा, द ओरिजिन ऑफ लाइफ में, जो कि इनकी बुक 1924 में प्रकाशित हुई। ये इन्होंने केमिकल एवोल्यूशन की बात की है। किसकी बात की है? केमिकल एवोल्यूशन की। यानी जो भी निर्माण हुआ है वो किससे हुआ? CHEMICAL, यानी केमिकल ही किसी भी जीव का मूलभूत इकाई होगा। ठीक है, इस बात की पुष्टि किसने की है? स्टैनली मिलर जी ने। कब?
1955 में उन्होंने एक प्रयोग किया था। स्टैनली मिलर का प्रयोग आप लोग विज्ञान के होंगे छात्र तो पता होगा। कई ऐसे साइफन उन्होंने बना रखा था और उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं केमिकल्स डाल रखे थे, नाइट्रोजन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, और स्पार्क लाइट के स्पार्क वगैरह की व्यवस्था की थी, यानी विद्युत विघटन वगैरह की स्पार्क की व्यवस्था की थी। तो वहाँ पे उन्होंने देखा थे कुछ हल्के से गुलाबी रंग के, नारंगी रंग के पदार्थ निकले, जो कि उन्होंने इसको केमिकल लैब में देखा तो एक एमिनो एसिड था। तो एमिनो एसिड का निर्माण जो हुआ था वो किससे हुआ है? स्टैनली मिलर। इन्होंने इनकी बात की पुष्टि की, किसकी? केमिकल एवोल्यूशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझ के रखिए। आर्कियोजोइक, देखिए कहा जोइक में देखना है, जीवी महाकल्प से शुरू करेंगे। आर्कियोजोइक एरा बनता है 3.8 अरब वर्ष पूर्व, आपसे ये पूछा जा सकता है। और वहाँ पे क्या हुआ? जीवन की उत्पत्ति का जो एक सिद्धांत हुआ, केमिकल से एवोल्यूशन ओपेरन द्वारा। कभी कभी पूछा जाएगा कि केमिकल ओपेरन द्वारा कौन सी सिद्धांत दी गई, तो केमिकल एवोल्यूशन किस पुस्तक में? ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक कब की प्रकाशित हुई? 1924 में। इस बात की पुष्टि कौन किया? स्टैनली मिलर ने। स्टैनली मिलर ने प्रयोग करके इसको दिखाया और उसमें उन्होंने कहाँ पे? लेबोरेटरी में अमीनो एसिड का निर्माण किया। चलते हैं नेक्स्ट बायोलॉजी में। अब ये देखिए यहाँ पे एक जो स्लाइड मैंने बना रखी है वो क्या है? ये जो स्लाइड हमने बना रखा है ये स्लाइड बायोलॉजी शब्द यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने किया था। ट्रेविरेनस ने, देखिए बहुत इनका नाम जो है प्रोनाउंसिएशन करने में बड़ी दिक्कत होती है, हिंदी शब्द में लिख दिया मैंने। ट्रेविरेनस ने सॉरी ना लास्ट में ट्रेविरेनस ने, नेरस बोलता हूँ मैं और रेनस होगा, ठीक है। और कब किया था? 1802 में। वहीं पर बायोलॉजी शब्द किससे बना है? ग्रीक शब्द है बायोस और लोगोस में। बायोस का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब है स्टडी, जीवन का अध्ययन। बॉटनी बायोलॉजी से संबंधित क्या होता है? पहला बॉटनी होगा, दूसरा जूलॉजी होगा। जूलॉजी लोग बोलते हैं लेकिन जूलॉजी शुद्ध शब्द है। वनस्पति ने बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी जंतु विज्ञान। जूलॉजी देखिए यहाँ पे आपको फादर ऑफ उसको देखना है। देखिए फादर ऑफ बॉटनी किसे है? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस इन्होंने 370 से 280 बीसी के बीच में एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया प्लानिटेरियम ने, ठीक है। इसमें उन्होंने लगभग 500 स्पीसीज का वर्णन किया था, ठीक है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फादर ऑफ बॉटनी हु इज। दूसरा यहीं पर देखते हैं जूलॉजी के लिए। जूलॉजी का फादर कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जी हैं। 384 से 322 बीसी के बीच में उन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। कौन सी पुस्तक? हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इन्होंने भी लगभग 500 एनिमल स्पीसीज का इस पुस्तक में वर्णन किया है, ठीक है। समझ में आ गया आई होप। नेक्स्ट चलते हैं जीवधारियों के गुण। लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या गुण होंगे? फिलहाल ये बहुत ही सिंपल है लेकिन आप लोग याद रखिए इसको। पहला, कोशिकीय संगठन, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। दूसरा, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म पाया जाना चाहिए। उपापचय दैट इज द मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए। प्रजनन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होनी चाहिए। तीसरा 5th नंबर है पोषण, यानी न्यूट्रिशन जरूर खाएंगे पिएंगे, भोजन वगैरह जरूर होगा। एडाप्टेशन से मतलब होता है कि गर्मी की तरह आप बिहेव करने लगे। जो गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग हैं वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ठंडी में ठंडी वाले लोग अपने आप को
अडाप्टिव कर लेते हैं। पानी में रहने वाले लोग अपने आप को अडाप्टिव कर लेते हैं वाटर की तरह, वाटर में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, एयर में रहने वाले जैसे पक्षियों में पंख होते हैं वो उड़ सकते हैं, इसलिए अडाप्टिव होते हैं। ठीक है, अनुकूलन की होनी चाहिए लक्षण दिखता है उसमें। संवेदनशीलता, दैट इज द सेंसिटिविटी होनी चाहिए उनके अंदर। ये सारे प्लांट्स कहीं ना कहीं सेंसिटिव होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। जैसे सूर्य के प्रति रात्रि में कैसे वो अपनी प्रदर्शन करेंगे, इसी तरीके से हमारे आपके साथ है, रात्रि में हमारा क्या व्यवहार है, सुबह हमारा सूर्य के प्रति क्या व्यवहार है, सेंसिटिविटी हमारी कहलाती है। ठीक है, छूने पर, टच पर कौन सी सेंसिटिविटी दिखाती है प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती है, कवर होती है संवेदनशीलता में। वहीं सर्जन खाएंगे पिएंगे, पक्का इसमें कुछ वेस्ट पदार्थ जरूर बनेगा, हानिकारक पदार्थ जरूर बनेगा, और जो हानिकारक पदार्थ बनेंगे तो एक्सक्रिएशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सक्रिएशन होता है। ठीक है, इसी तरीके से लाइफ साइकिल, उनके एक अंदर एक विशिष्ट प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाएगी। ये हमारे लगभग 9 गुण बनते हैं जीवधारियों के, आप याद रखिएगा। जीवों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत यहाँ पर आपके लिए हमने दे रखा है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ें। जैसे जीवोत्पत्ति सिद्धांत सिंपल है, इसमें सिर्फ इतना ही पूछा था किसने दिया, फ्रांसिस्को रेड्डी ने, कभी 17वीं शताब्दी में। दूसरा क्या है, कोशिका मत, सेल थियरी, स्लाइडन एंड श्वान ने, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैव विकास मत, थियरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये किसने दिया है, ये अभी तक अज्ञात है। जीन मत, जीन थियरी किसने दिया है, चार्ल्स डार्विन और अगस्त वाइजमान ने, दोनों हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। जीन थियरी किसने दिया है, पूछा जाता है। तो जीवोत्पत्तिवाद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सेल थियरी पूछा जाता है, और ये जीन थियरी। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइम थियरी, इसके लिए भी एक वैज्ञानिक नहीं है, काफ़ी लोग हैं, इसलिए इसमें इसको नाम नहीं शो किया जाता है। जैव रासायनिक अनुवांशिकी, बायोकेमिकल जेनेसिस में बीडल एंड टैटम ने, ये है, इन दोनों ने इसके ऊपर रिसर्च किया था, इसलिए इनका नाम है। यहाँ पे यह इंपॉर्टेंट है, वन एंजाइम थियरी किसने दिया था, ये हमेशा पूछा जाता है, दैट इज नोन एज द बीडल एंड टैटम। ठीक है, तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं, वन जीन वन एंजाइम थियरी बायोकेमिकल जेनेसिस गिवन बाय द बीडल एंड टैटम। विभेदक जीन क्रियाशीलता, वेरिएबल जीन्स एक्टिविटीज़, वेरिएबल जो जीन एक्टिविटीज़ है, इसमें भी बहुत सारे वैज्ञानिक, एक रिसर्च है, ये रिसर्च है, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्थान द्वारा किए जाते हैं, तो उसमें कई वैज्ञानिक लोग होते हैं, तो इसके लिए इनका नाम और नहीं शो किया जाता है। समस्थानिकता, होम्योस्टैसिस, क्लैडी बर्नार्ड, जो पर्सनल किसी ने अपने लैब में अध्ययन किया हो तो उनका नाम ये शो किया जाता है थियरीज पे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। जीवधारियों का वर्गीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वर्गीकरण को वैज्ञानिकता के आधार पर किसने दिया था, जॉन रे ने पहली बार। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण की अगर आपसे पूछा जाए, आधुनिक वर्गीकरण के जन्मदाता कौन है, फादर ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमी, कार्लोस लीनियस, 1708 से 1778 के बीच में। इन्होंने इसको अपनी पुस्तक में सिस्टम ऑफ नेचर में इन्होंने ये दे रखा है क्या, पादप जगत पहला, दूसरा जंतु जगत, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस सेगमेंट में, इसको आप लोग याद रखिए। अब नेक्स्ट आते हैं 5 जगत प्रणाली। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। फिट टेकर द्वारा स्पेलिंग और उनके नाम को याद रखिए, इसे फिलहाल याद हो जाते हैं, फिट टेकर। ठीक है, इन्होंने 5 जो जगत प्रणाली बनाई वो कैसे, कौन कौन सी बनाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई और एनिमल,
देख रहे हैं। मोनेरा बनाया इन्होंने, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को डाल रखा है जिसमें बैक्टीरिया, वीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, वीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें क्या होता है कि इनकी जो न्यूक्लिक एसिड होती है, कोशिका तो होंगी लेकिन न्यूक्लिक एसिड जो है वो छितरे हुए रहते हैं। छितरे हुए रहेंगे तो उनके ऊपर कोई स्पेशल न्यूक्लियस की कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता, इसीलिए प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, यानी बेसिक स्टार्टिंग वाले सेल्स हैं। प्रोटिस्टा ये उसकी यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल पाए जाते हैं इनके अंदर। यूकैरियोटिक मतलब इनके अंदर जो केंद्रक पाया जाएगा उसके अंदर डीएनए मटेरियल्स पाए जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स पाएंगे, दैट इज अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। प्लांटेई हाँ बहुकोशिकी, बहुकोशिकी का मतलब होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल पाया जाता है प्लांट्स में। लगभग जो प्लांट होते हैं उसमें सेल वॉल, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं सेल वॉल पाया जाता है और उसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, यही है प्लांट कैरेक्टर। ठीक है। वहीं एनिमल में ये कोशिका के अंदर वैक्यूल बहुत छोटे कहीं कहीं पाए जाते हैं और साथ में इसके अंदर सेल वॉल नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती, इसलिए एनिमल का जो टिश्यू होता है वो एक स्ट्रक्चर यानी दृढ़ नहीं होता है। दृढ़ का मतलब होगा टाइट, एक ही स्टाइल का, एक ही टाइप का नहीं होता। देखो प्लांट में क्या होगा, ऐसे ऐसे एक दृढ़ स्ट्रक्चर बनना, सेल वॉल, सेलुलोज के बनता है सेल वॉल, इसलिए इनका जो है एक पैटर्न बनता है। लेकिन एनिमल का ऐसा नहीं होता, एनिमल का इसलिए मुलायम सा होता है, त्वचा जैसे मुलायम होती है ना, प्लांट की त्वचा मुलायम नहीं होती। ठीक है, सीधी सी भाषा में ये। अब चाहे फेयर एंड लवली लगा दो प्लांट में, से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फेयर एंड लवली इसीलिए प्लांट्स के लिए नहीं चल रहा है, एनिमल्स के लिए चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आके देखते हैं। हाँ, आज के लिए इतना ही। वीडियोस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, इसके लिए आपके लिए कोई फी नहीं है, पेमेंट नहीं है, तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमें हौसला मिले और आगे बढ़ाने के लिए आपकी वीडियोस को। हाँ, हमें ये लगे कि हाँ आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, साथ साथ में हमें भी प्रमोशन मिलता है। ठीक है, तो कोशिश करिए इसको बढ़ाइए ताकि हमें भी मेहनत करने के लिए बूस्ट अप मिले। धन्यवाद।